परंतु आश्चर्य की बात है कि हम लोग तो धर्मानुरागी हैं। युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। इससे ज्यादा दुख क्या हो। श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में कल हम आपने चंबा 40वें श्लोक तक का सत्संग किया, श्रवण किया। अब 45वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। युद्ध से होने वाले अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोकों में अर्जुन चर्चा होगी। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्धिता। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, बत और दुख की बात है, वयम कि हम लोग महत्पापम बड़ा भारी पाप कर्तुम व्यवसिता करने का निश्चय कर बैठे हैं, यथा जो कि राज्य सुख लोभेन राज्य और सुख के लोभ से है, स्वजना हंतु उद्यता अपनों स्वजनों को मारने के लिए हम तैयार हो गए। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अहो बत स्वजना मुद्धता, ये जो दुर्योधन लोग आदि है, कौरव है, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, ये धर्मरागी नहीं है। इन पर तो इनकी बुद्धि पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए लोभ के वशीभूत होकर के ये लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। परंतु आश्चर्य की बात है कि हम लोग तो धर्मानुरागी हैं, धर्म को जानते हैं, कर्तव्य को जानते हैं, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, पुण्य पाप को भी जानने वाले हैं। ऐसा जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है, विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र हमने उठा लिए हैं। हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। ये हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का, उन शिक्षाओं का, सबका, उन विचारों का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने का निश्चय कर लिया है, विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पाप, बहुत बड़ा पाप है। इस श्लोक में अहो और बत ये दो शब्द प्रयोग करे गए। इसमें अहो शब्द आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध में होने वाले अनर्थ परंपरा को हम जानते हुए भी उसको हम करने के लिए युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का हमने निश्चय कर लिया है, ये आश्चर्य है। दूसरी बात बत अर्थात दुख, ये दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। इससे ज्यादा दुख क्या होगा। तो पाप करने का निश्चय करने और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य और सुख भोग का जो लोभ है, यही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा। राज्य मिलेगा, वैभव मिलेगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी और हमारे पास धन होने से हम मनचाहे भोगों की सामग्री एकत्रित कर सकते हैं और उन भोगों को हम भोग सकेंगे।
फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे, सामग्री जुटा लेंगे और फिर खूब आराम करेंगे महाराज। तो राज्य और सुख का लोभ छा गया है हमारी बुद्धि पर, जो हम जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है और त्यागने योग्य है। यह हमें नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहता है कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का, जो हमें जानकारी है, आदर करने से ही शास्त्र और गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों की, सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी, जान करके भी उन्हें धारण नहीं करता, अपने सद्विचारों को बार बार उनका निरादर करता है, उनसे गिर जाता है, उनका तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाएगी। सद्विचारों की जो उत्पत्ति है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सद्विचार आए, उन पर आपने कार्य नहीं किया, बार बार उनका निरादर किया, तिरस्कार किया, तो फिर सद्विचारों का उद्गम होना है वह बंद हो जाएगा। फिर मनुष्य का क्या होगा, वह दुर्गुण और दुराचारों में प्रविष्ट हो जाएगा और उनको रोकेगा कौन उसको जाने में। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई रोकने वाला नहीं है, हम सब अनर्थ में ही प्रविष्ट हो जाएंगे। यहां अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहता है अर्जुन, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहां आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहा है, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील, धर्मात्मा और सूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। हर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहां आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील, धर्मात्मा, सूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38 श्लोक में दुर्योधन के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल के 6 दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ के कारण बताया, और यहां भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने में उद्यत बताया महाराज। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को कारण मानता है, केवल लोभ को ही हेतु मानता है उसका। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न भगवान से पूछा है। इसका समाधान है कि यहां तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध में से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मानता है, अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है। इसीलिए ये युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई है। तो गीता के 3 अध्याय का 2 श्लोक, इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर ना करने योग्य काम में प्रवृत्त होने को कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से प्रश्न पूछेंगे ठाकुर जी से। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे श्लोकों में अपनी दलीलों को अंतिम निर्णय बताते हैं। यह चर्चा हम आगे करेंगे। आज का सत्संग यही विश्राम करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,
हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की।